चलिए, हमारे साथ है नीलकमल जी और करनाल से, और बताएंगे कि करनाल का एक्चुअल स्थिति क्या है। नीलकमल जी बताएं कि करनाल में क्या बीजेपी में जिस तरह से वर्कर्स में, नेताओं में जो डिसअपॉइंटमेंट था, इसको लेकर के बहुत ही चर्चा हुई। अभी का स्थिति क्या लग रहा है आपको नॉमिनेशन होने के बाद? जी देखिए, नॉमिनेशन होने के बाद दोनों लगे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और जो है मनोहर लाल खट्टर से विधायक बने थे और यहीं से मुख्यमंत्री चुने गए थे। लेकिन जैसे ही टिकट अनाउंस होता है तो जगमोहन आनंद को टिकट मिलता है, तो पार्टी में बगावती सुर भी जो है वो देखने को मिले थे। हालांकि मेयर रेणु बाला गुप्ता की जहां तक बात है, उन्होंने महापंचायत बुलाई थी, महापंचायत में फैसले हुए, लेकिन पंचायत के दौरान भी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। शाम तक इंतजार करते रहे, 12 तारीख को कि दोपहर तक कि पता चल जाएगा कि मेयर क्या और कल जब योगेंद्र राणा अपना पर्चा भर रहे थे असम से, वो भी मैदान में उतरा कवर करने के लिए गए, तो मेयर रेणु बाला गुप्ता वहां मंच पर मौजूद थी। तो स्थितियां ये है कि रूठों को लगभग मनाया जा रहा है और करनाल में अगर कहें तो मना लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के लिए ये बात है कि जो रूठे हुए इस वक्त पार्टी के साथ हैं, क्या पूरे चुनावी जब तक वोटिंग होती है वो उस दिल से साथ चल पाएंगे या नहीं चलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जहां तक सुमिता सिंह की बात है, उनको भी एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर माना जा रहा है। जब उन्हें टिकट मिला, तब उनका नामांकन था, तब भी वर्करों की भारी भीड़ थी। अभी तो जो है जहां तक नामांकन भरे गए हैं, रूठे हुए हैं, उनको मनाने का सिलसिला शुरू होगा। और जब तक नाम वापस लेने की बात है, तब तक ये सिलसिला चलेगा। उसके बाद जो है चुनावी कैंपेन जो है वो जोर पकड़ेगी। उस कांग्रेस दौरान में किस क्या तरह की स्थिति स्थिति लग रही है होती है। आपको? कांग्रेस में के नेताओं में भी डिसअपॉइंटमेंट, नाराजगी है, डिसअपॉइंटमेंट है टिकट को लेकर के। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट तो है, लेकिन उस तरीके की नहीं है जिस तरह से खुलकर बिल्कुल सामने आई थी इनके इनमें भारतीय भारतीय जनता जनता पार्टी। पार्टी में। क्योंकि हाँ जी जी, मनोहर लाल खट्टर जी के जाते ही यहाँ से जैसे वो केंद्र में चले गए, तो यहाँ टिकट अनाउंस होता है। क्योंकि देखिए, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, उनकी चर्चा थी कि वो करनाल से लड़ेंगे। हालांकि उनके लिए सेफ सीट जो है लाडवा बताई जा रही थी। यहाँ जो सिनेरियो है, पंजाबी वोट भी ज्यादा है, वोट के समीकरण के चलते ये माना जा रहा था कि अगर यहाँ से उन्हें टिकट दे दिया जाता है तो वो विरोध हो जाएगा। तो विरोध का ऐसा है कि अगर मुख्यमंत्री का ही अंदर विरोध होना शुरू हो जाए, तो वो मैसेज है पूरे प्रदेश में वो गलत जाता है। इसलिए सेफ सीट जो है वो लाडवा थी, तो लाडवा उनको भेज दिया गया। ऐसे में जहां आप यहाँ की बात कर रहे हैं कांग्रेस के विरोध, तो वैसा विरोध यहाँ पर नजर अभी तक नहीं आया है। क्योंकि पूर्व में जो त्रिलोचन सिंह थे, वो चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, और वो ये जो उपचुनाव था वो भी लड़े थे, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और सुमिता सिंह की जहां तक बात है, वो पहले भी 2 बार करनाल से विधायक रह चुकी हैं। इससे पहले विधायक रहने के बाद उनको एक बार असंध भेजा गया था, असंध से वो चुनाव हार गई थी, और पिछली बार इनको वह टिकट नहीं मिला था। तो इंतजार था कि अब किसको टिकट दिया जाता है। तो कांग्रेस ने एक बार फिर सुमिता सिंह पर भरोसा जताया, और जो विरोध है वो अभी तक ऐसा कांग्रेस में जो है देखने को नहीं मिल रहा है तो कि आपको बड़ा नेता जो है। क्या जी आपको लग रहा है कि विरोध के चलते भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री को लाडवा भेजा? जी जी, बिल्कुल ऐसी खबरें जरूर हैं। क्योंकि यहाँ पर एक तो तरीके से ऐसे है कि जो पंजाबी वोट, पंजाबी एरिया से ज्यादा पंजाबी सीट समझी जाती है। तो विरोध हो सकता था कि एक तो बाहरी कैंडिडेट के तौर पर देखा जा सकता है, और दूसरा कि जो एक पंजाबी सीट है, तो वो जो है कहीं ना कहीं वो खुस जाएगी, मतलब छिन जाएगी। ऐसी भी चीज
मानी जा रही है, जिस तरह की लोगों में चर्चाएं हैं। तो इसीलिए वो सेफ सीट तलाशी जा रही थी जहां से सीधे सीधे मुख्यमंत्री को जीत के समीकरण बनते हों, क्योंकि आपको पता है कि लाडवा में जो है वो सैनी समाज की वोटें ज्यादा हैं, और वहीं ओबीसी समाज की भी वोटें ज्यादा हैं। अगर उनको मिला लिया जाए तो वो कहीं ना कहीं जो जाट बहुल वोट है उससे दोगुनी बैठती हैं। तो कहीं ना कहीं ये समीकरण बनाकर उनको भेजा गया है कि कम से कम जो है मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो जरूर चुनावों में जीत दर्ज करें और एक बढ़िया संदेश जाए। जी जिस तरह मनोज जी। से जिस तरह से चन्नी जी ने जो है दो दो जगह से पंजाब में इलेक्शन लड़े, बीइंग ए चीफ हम्म। मिनिस्टर, और दोनों जगह से हार गए। तो जी आपको जी। कैसा लग रहा है कि लाडवा से मुख्यमंत्री का किस तरह से मुकाबला होगा वहां पे? लगता है टफ होगा। देखिए जो 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 चन्नी जी की स्थिति है ना, चन्नी जी की स्थिति ऐसी थी कि कांग्रेस में विरोध हुआ, सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा ले लिया गया। उसके बाद फिर जो लॉबिंग चली, वहां पर बात ये चल रही थी, जब चन्नी को चुना गया ना, तब पंजाब में ये स्थिति थी कि शिरोमणि अकाली दल ने ऐलान कर दिया था कि वो दलित समुदाय से डिप्टी सीएम देंगे। आम आदमी पार्टी ने यह कह दिया था कि वो दलित सीएम देंगे। भाजपा ने भी कह दिया था कि हम दलित सीएम देंगे। हालांकि इन चर्चाओं के बीच जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जाते हैं तो बहुत से नामों की चर्चा आती है कि इसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि सुखजिंदर सिंह रंधावा के निवास स्थान पर जो है वो सेलिब्रेशन भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तब जो है वो कांग्रेस ने एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश की थी। तो चन्नी की जो स्थिति थी वो ये थी कि वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। तो उसमें जो है काफी ऐलान किए गए उनकी छवि को सुधारने के लिए, मतलब बहुत बढ़िया छवि मुख्यमंत्री की है, उसको लेकर भी बातचीत हुई। तो ऐसा है कि स्थिति दोनों में अलग है। चन्नी दो जगह से लड़े थे, लेकिन लहर ऐसी थी कि लोग ये चाहते थे कि इस बार बदलाव लाना है, चाहे वो मतलब कि रवायती पार्टियां, पारंपरिक पार्टियां हैं जो, उनको निकालना है, किसी नए को मौका देना है, और तो यही इस बार कारण जो है था आपको लग रहा है कि कि टफ होगा? आप थोड़ा बिजी हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप टफ टफ कंपटीशन होने वाला है लाडवा में भी। जी जी जी, लाडवा में टफ कंपटीशन है। जिनको अब कांग्रेस की तरफ से लाडवा में भी टिकट दिया गया है वो भी मजबूत स्थिति में पूर्व में विधायक रहे हैं, तो ऐसा उनका ट्रैक भी ठीक है। तो ऐसा है कि वहाँ कंपटीशन तो जरूर रहेगा, लेकिन जहां तक नायब सैनी का बात है, तो कहीं ना कहीं मौजूदा मुख्यमंत्री होने का फायदा जरूर मिल सकता है उनको। बहुत बहुत जी। धन्यवाद जुड़ने के लिए, फिर मिलते हैं।